जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा तुला राशि वालों के जीवन में क्या रहेगा उतार चढ़ाव। 120 दिन के अंदर आपका भाग्य बदल जाएगा 101%। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के ऊपर एकदम मेहरबान है और इसी प्रकार तुला राशि वालों के ऊपर तो इतना कृपा बरसेगा देवगुरु बृहस्पति का कि आप सोचे नहीं होंगे। बस इस वीडियो को आप देखते जाइए और लास्ट में एक मैं अचूक उपाय बताऊंगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। प्रिय दर्शकों, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, किसी प्रकार की कुंडली विश्लेषण करवाना हो या नाम पता डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हाथों का हस्तरेखा खींच करके फोटो आप भेजिए, मैं उसी को देख करके आपको बता दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखिए तुला राशि के जो जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं? देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर पर अभी हैं और 3 नंबर पे चले जाएंगे। कब? 3 दिसंबर 2025 को। 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक यहाँ पे रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अभी आप वीडियो बनाए थे कुछ दिन पहले कि देवगुरु बृहस्पति जो है आगे गए थे यहाँ पर कर्क राशि पे। जी हाँ, सही बात है, कर्क राशि पे गए थे 18 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ पर वक्री हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रहों की कुछ युति होती है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आगे जाते हैं तो अतिचारी होते हैं, पीछे आते हैं तो यहाँ पर वक्री होते हैं। तो यहाँ पर वक्री होकर के देवगुरु बृहस्पति महाराज 3 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे राशि में और यहाँ से निकल चुके हैं। 11 ही नवंबर को पहुँच जाएंगे तीसरे राशि में 3 दिसंबर को। तो इसी प्रकार आपका 120 दिन के अंदर क्या जीवन, क्या लाभ, क्या यहाँ पर आपको फल प्राप्त होगा, सब कुछ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अभी तक जो भी आपका नुकसान हुआ, जो भी आपको दिक्कत हुई, जो भी आप प्रॉब्लम में फंसे, जो भी आप मुसीबत को झेले, उन सब से छुटकारा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर बैठने का मतलब है, एक कौन सा भाव है? ये आपका नवम भाव है। लग्नेश से आपका नवम भाव है। तो इसी प्रकार ये जो नवम भाव है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जब बैठे हुए हैं तो आपका विद्या प्रबल होगा, बुद्धि विवेक जागृत होने लगेगी। और इसी प्रकार यह भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ भी रहता है। शिक्षा आपका तीव्रगत होगा। मतलब जो लोग नौकरी को करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं या किसी सरकारी जॉब को करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर पा सकते हैं। 120 दिन में उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर आप छोटी छोटी यात्राएँ भी कर सकते हैं। यात्राओं से जुड़े हुए भाव है नवम। तो इसी प्रकार आप लोग यात्रा भी कर सकते हो और आपका धन धान्य भी बढ़ोतरी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं, लेकिन अब इनका दृष्टि कहाँ पड़ रही है? मतलब कि देवगुरु बृहस्पति देखिए देख कहाँ रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए बैठे हुए हैं, इनका पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है। पंचम कहाँ पर पड़ रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 पंचम तुला राशि पे, स्वयं पे, स्वयं के मस्तिष्क पर पड़ रहा है, स्वयं के चेहरे पर पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? स्वयं के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव, पंचम दृष्टि पड़ने का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव, किसमें? व्यक्तित्व में। आपके व्यक्तित्व में निखार आने लगेगा, चेंजेस आने लगेगा। आपको स्वच्छ साफ सफाई से रहने का मन करेगा, कहीं अच्छा कपड़ा पहनने का मन करेगा, आपको गंदे जगह जाना पसंद नहीं होगा। और इसी प्रकार आप अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर विजिट करना चाहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसर्च करेंगे। तो इसी प्रकार व्यक्तित्व में निखार आएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, रोग अगर है तो वह दूर होगा धीरे धीरे। और इसी प्रकार यहाँ पर आपका शरीर किसी प्रकार का डैमेज था वह भी धीरे धीरे संतुलित होगा। ठीक है, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सप्तम। पंचम हो गया, सप्तम कहाँ पड़ रहा है? धनु राशि पर। आपके लग्न से तीसरा भाव है। अब किसका है? साहस का। साहस आपका अति तेज, साहस इतना तेज आपका बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई काम आप करने जाते थे, कोई एग्जाम, पेपर, नौकरी, व्यापार, कुछ भी शुरू करने जाते थे, आप डरते थे, भयभीत होते थे, ये चीज़ करूं कि ना करूं, ये कैसे होगा, इसमें हमको कहीं असफलता न मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको सफलता ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साहस आपका बढ़ेगा। 120 दिन के अंदर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और छोटे भाई बहन से जो भी मनमुटाव रहेगा वो भी आपका दूर होगा।
मित्र से जो मनमुटाव रहेगा वो भी दूर होगा। तो इसी प्रकार आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ होगा। अब बात करेंगे, सप्तम का हो गया। अब नवम दृष्टि कहाँ पर रहा है? कुंभ राशि पर। अब ये आपका पंचम भाव है लग्नेश से, 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ से नवम भाव। तो नवम भाव मतलब कि नवम भाव नहीं, सॉरी, नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और भाव कौन सा है? पंचम है। तो पंचम भाव यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि संतान से जुड़ी हुई होती है। संतान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योग अच्छा बन रहा है। संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं, संतान का जन्म होगा और इस प्रकार खुशियों संतान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार के आपके संतान किसी शुभ समाचार को दे सकते हैं, आप किसी बड़े समाचार को प्राप्त कर सकते हैं शुभ समाचार के उद्देश्य से। और इसी प्रकार यहाँ पर प्रेम प्रेमिका का भी जुड़ा होता है। तो प्रेम प्रेमिका पत्नी से जो भी अभी तक दिक्कतें थी, चाहे प्रेम प्रेमिका हो चाहे पत्नी हो, दोनों लोगों से, अगर आपकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, शादी ब्याह होने लगेगा। दिखवार नहीं आ रहे हैं, वो भी आने लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं जाके तालमेल मिल जाएगा। आप जिसको पसंद करते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, वो भी आपकी तरफ यहाँ पर प्रभावित होंगे या होंगी। ठीक है, तो चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष, प्रेम प्रेमिका या पत्नी, जो भी दिक्कतें थी समाप्त होकर के आगे आप अपने जीवन को सुखमय बिता सकते हैं। और इसी प्रकार सृजनात्मक तमाम चीज़ों का आपका मनोकामना जो है वह पूर्ण होता रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति प्रेम प्रेमिका और पत्नी विशेष कारक भी हैं। या पत्नी को हमेशा एक करके चलते हैं कि एक रहो, हमेशा अलग नहीं। तो इसी प्रकार यह पंचम सप्तम नवम दृष्टियों का यह फल है। प्रिय दर्शकों, अब उपाय बता देते हैं। उपाय यह है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते तो बिल्कुल करिएगा। और आप जो है बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर चने के दाल, फल इत्यादि कुछ दान करिए, कुछ ग्रहण करिए, पीला वस्त्र पहनिए। इससे आपका बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे, आपको फल प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो कि तुला राशि वालों का राशिफल था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।